भगवान वही होते हैं पर अवतार बदलते रहते हैं। कथा कोई होती है पर विद्वान बदलते रहते हैं। और सामान सामने होता है, ईमान बदलते रहते हैं। लेकिन उधार के खाने वाले बस दुकान बदलते रहते हैं, दुकान बदलते रहते हैं। भैया इसलिए याद रखिए, कालीवन जल करके राख हो गया। अब भगवान द्वारिका में विचार करते कि ये भी रास्ता साफ हो गया, कालीवन भी मारा गया। अब रह गया जरासंध। देखो जरासंध को भगवान ने कैसे मारा था, कई बार सुनने के बाद एक नवीन भावना आप देखिएगा। वाह भाई तो भेष बदले हमका ये राम कुमार गए कहाँ? कब बैठे होने ये तो भैया बाबा हम कहीं और कोई है, जोरी बाबा है। भेष बदल लो। चलो पहुँचो वहाँ, गौरी बाबा चलो। आसन पकड़ो वहाँ। आपका आसन वहाँ था, यहाँ कैसे कुर्सी पे बैठ गए? कुर्सी राजाओं के थी, इनकी अभिमान तोड़ेंगे। रुक जाओ, तुम्हारा अभिमान अपमान किया है, इसका हम देंगे। राजपूत हैं, इसका बदला हम देंगे। अपमान किया है स्थल में। ओम श्री राधे सीताराम। बैठो भाई अब बड़े बाबा, बोलो भक्त भगवान की जय हो, बोलो बाकी बिहारी लाल की जय हो, ब्रह्मदेवता महाराज की जय हो। अब भाइयों जरासंध रह गया। जरासंध को भगवान कैसे मारे थे, आइए आप दर्शन कीजिए। कई बार सुनने के बाद में आइए एक नवीन भावना देने का प्रयास कर रहा हूँ। जरासंध को भगवान कैसे मारे थे। धर्मराज जब अश्वमेध यज्ञ किया, उस यज्ञ में घोड़ा छोड़ा, मालिक अर्जुन बना। अर्जुन ने तमाम राज्य जीत लिए और कई राज्य जीतने के बाद जब अर्जुन का घोड़ा मगध देश बिहार में आया तो जरासंध ने घोड़ा पकड़ लिया। जरासंध को घोड़ा बड़ा पसंद आया, घोड़ा पकड़ लिया और जरासंध के आगे भैया अर्जुन की एक भी नहीं चल पाई। अर्जुन इतना बलवान वीर है कि आग का पलक खिलते ही 18 चौरी सेना का विनाश करने वाला था वीर अर्जुन। कि आग का पलक हिलते ही, ध्यान से सुनना, ऐसा वीर आग का पलक हिलते देर ही कितनी लगती। भगवान ने आंख बनाई और आग के ऊपर एक पलक बनाया है सुरक्षा गार्ड, बराबर चल रहा यह है सुरक्षा गार्ड। भगवान की कारीगरी कितनी विलक्षण है। कभी एकांत में बैठकर जरा विचार किया कीजिए कि मानव का शरीर कितना कीमती दिया है। एक ने कहा हम बड़ा गरीब हैं महाराज, इसलिए कथा में नहीं आ पा रहे हैं, हम चढ़ाएं क्या। हमने कहा जानते हो मानव का शरीर अगर मिला है, मनुष्य शरीर, तो तुम गरीब नहीं हो। कहा वो कैसे। हमने कहा बताइए, यदि मनुष्य का शरीर पाया है तो गरीब नहीं हो। अगर हम आपसे कहें हम 5 लाख रुपया आपको देंगे, एक आंख अपनी हमें दे दो, 5 लाख रुपया हमसे ले लो और एक आंख हमको दे दीजिए। सोचिएगा जरा, एक आंख की कीमत कितनी है? 5 लाख। तो पूरे शरीर की कीमत कितनी हुई है? तो फिर गरीब कहाँ हुए? फिर हम गरीब कहाँ? यदि मनुष्य का शरीर पाए हैं तो गरीब नहीं है प्यारे भाइयों। इसलिए गरीब नहीं है।
गांडीवधारी अर्जुन की एक भी नहीं चल पाई, घोड़ा भी छीन लिया, अर्जुन को हरा भी दिया। अर्जुन जब लौट के आया उदास बैठा है। भगवान कन्हैया बोले क्या बात है? अरे उदास क्यों बैठे हो, घोड़ा कहाँ है? तब अर्जुन ने कहा माधव, हमने कई राज्य जीत लिए, कई राज्य जीतने के बाद में जब मेरा घोड़ा मगध बिहार में आया तो जरासंध के आगे हमारी एक भी नहीं चल पाई। जरासंध ने हमें हरा दिया और हमारा घोड़ा भी छीन लिया। अब बताइए क्या करें? जरासंध से विजय कैसे हो पाएगी, समझ में नहीं आता है, समझ में नहीं आ रहा है जरासंध से विजय कैसे होगी। हमारा घोड़ा भी चला गया और हमें हरा भी दिया है। भैया माता बहन भाइयों, भगवान हंसने लगे और अर्जुन से मालूम क्या बोले? अर्जुन से कहते हैं जानते हो ऐ अर्जुन, जरासंध के आगे तुम हार गए तो क्या हुआ? तुम्हारा घोड़ा चला गया, तुम हार गए तो क्या नई बात हुई? अरे जरासंध के आगे 17 बार हम खुद भागे हैं, हम खुद ही भागे हैं। जरासंध के आगे हम 17 बार भागे, 17 बार भागे हैं हम खुद, तुम हार गए तो क्या हुआ? 17 बार भागे हम लोग, इसलिए तुम हारे हो तो क्या हुआ? भगवान बोले, अर्जुन ने कहा तो भगवान फिर विजय कैसे प्राप्त होगी? तो बड़ा समस्या है, विजय कैसे मिल पाएगी? भगवान बोले घबराइए नहीं, चिंता मत कीजिए, विजय प्राप्त होगी। कैसे? अब सुनना ध्यान से भैया। भगवान कहते हैं अर्जुन, जब कार्य बल से नहीं चलता है तो काम छल से करना चाहिए। जब बल के द्वारा काम ना चले तो कार्य छल के द्वारा करना चाहिए। राजनीति यही कहती है, राजनीति में सब चलता है भैया कथा प्रेमियों। भगवान बोले जब बल नहीं काम कर रहा है छल से काम कीजिए। अर्जुन ने कहा कैसा छल? भगवान बोले देखो हम एक नाटक खेलेंगे, नाटक खेलेंगे हम, और उस नाटक के 3 पात्र होंगे। पहला पात्र भगवान बोले मैं खुद रहूंगा, दूसरा पात्र अर्जुन से कहा तुम रहोगे, और तीसरा पात्र हम बनाएंगे बलवान भीम को। हम एक नाटक खेलेंगे और नाटक के 3 पात्र होंगे। भगवान बोले पहला पात्र मैं, दूसरा पात्र अर्जुन से कहा तुम रहोगे, और तीसरा पात्र हम भीम को बनाएंगे। अब भगवान नाटक खेलने जा रहे हैं भैया माता बहन भाइयों। अब तीनों लोग कैसा नाटक खेले हैं? तीनों लोग बन गए ब्राह्मण, तीनों लोग भीम, अर्जुन और भगवान कृष्ण, ये तीनों लोग ब्राह्मण बने हैं। लंबी धोती पहनी, लंबा कुर्ता पहना, मालाएं डाली, चंदन लगाया और बनकर के तीनों लोग ब्राह्मण आज जरासंध के दरवाजे पर आवाज लगाते भी आ रहे हैं। क्या आवाज लगाते आ रहे? नफरत की दुनिया को छोड़कर प्रेम की दुनिया में खुश रखना। आज तीनों लोग ब्राह्मण बन के जरासंध के दरवाजे पे आ रहे हैं भैया, आवाज लगाते दुनिया को छोड़कर खुश रहना घर।
द्वारे से जाते हैं आवाज लगाते हैं, भिक्षा हमको दे दो हम खाली जाते हैं। मेरा भरा रहे भंडार यही है साधु की आवाज, खुश रखना नफरत की दुनिया को छोड़कर प्रेम की दुनिया में खुश रखना। खुश रखना घर द्वार। भैया जरासंध के दरवाजे पर तीनों लोग आकर ब्राह्मण बन के लगाई आवाज, ए भैया जरासंध बाहर आओ। और भैया जानते हो जरासंध का एक नियम था, जरासंध ने आज तक भी किसी याचक को अपने दरवाजे से खाली हाथ जाने नहीं दिया। जरासंध बाहर आया, बोला वाह आज तो हमारा भाग्य जग गया, दरवाजे पर 3 ब्राह्मण आए, 3 पंडित 3 ब्राह्मण, भाग्य जग गया। जरासंध बोला मांगो क्या चाहिए। भगवान ब्राह्मण वेश में बोले भैया सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात धन पैसा कुछ नहीं चाहिए, हमको तो केवल कुश्ती का दान चाहिए, लड़ाई का दान। हम 3 लोग आए हैं तुम्हारे दरवाजे पर, हम तीनों में से एक के साथ में तुम्हें लड़ना पड़ेगा, हम लड़ाई का दान मांगने आए हैं। तो जरासंध हंसने लगा, बोला इसका मतलब ये ब्राह्मण है ही नहीं, ये लड़ाई मांग रहे हैं तो इसका मतलब है, विचार कर रहा है जरासंध बुद्धिमान था, ये ब्राह्मण नहीं है। अगर ब्राह्मण होते लड़ाई थोड़ा मांगते भाई, ब्राह्मण को लड़ाई से क्या मतलब। अगर कोई भी ब्राह्मण लड़ाई के चक्कर में रहेगा तो हानि है, फायदा कोई नहीं, सारी हानि ही हानि है, फायदा नहीं है, हानि होगी। और ये कैसे ब्राह्मण हो सकते हैं, तो कुश्ती मांग रहे हैं, लड़ाई मांग रहे हैं, बोलो इसका मतलब ब्राह्मण है नहीं। जरासंध ने कहा हम दान देने के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले ये बताओ आप हैं कौन। भगवान बोले हम अगर सही बता दें हम कौन हैं, अपनी बात से पीछे तो नहीं हट जाओगे। अरे जरासंध ने कहा भैया हमने कह दिया सो कह दिया, हमारे कुल की यही मर्यादा है, यही नियम है, बात कहकर पीछे हम नहीं हटते हैं। भैया पहले हमारे यहाँ लोग बात कहकर पीछे नहीं हटते थे, पहले बात प्रिय थी, प्राण प्रिय नहीं थे, प्राण रहे या ना रहे लेकिन बात नहीं जाती थी। और आज के जमाने में आज बात चाहे जहां चली जाए, प्राण बचे रहे खाली। इसलिए याद रखो मरे आदमी तो मरे होते हैं, लेकिन जिंदा मरा कौन है। हमारे गुरु भगवान सुनाते हैं दुनिया में जिंदा मरा कौन है पता, कि जिसकी दुनिया में बात चली गई वो जिंदा मरा समझो। जिसकी बात चली गई, जिसकी बात ही नहीं दुनिया में। अरे बात के पीछे 5 वर्ष का बालक ध्रुव जंगल में चला गया भगवान को पाने के लिए। बात के पीछे भगवान श्री राम जी 14 वर्षों के लिए वन में चले गए, वन में चले गए भैया 14 वर्षों के लिए वन में चले गए एक बात के पीछे। और बात के ही पीछे सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र काशी की भरी बाजार में बिक गया, अपने को बेचा, पत्नी बेच दी और अपने पुत्र को भी बेच दिया। बोलिए भाइयों बात ही तो थी। जरासंध कहता है महाराज जो कह दिया सो कह दिया, अब बताइए आप कौन है। भैया अपने अपने धोती कुर्ता उतार के फेंक दिए, असली रूप में आकर खड़े हुए, का पहचान पाया
मैं कृष्ण, गांडीवधारी अर्जुन, अब मोटा वाला भीम। एक नाम इसका बकोदर भी है। भीम का एक नाम था बकोदर। बकोदर किसे कहते हैं? जो ज्यादा खाता है, वह है बकोदर। जान लो।